नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो आज जो है हम 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड ही है। पिछली वीडियोस भी जो हमने डाली हैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस हैं, उसमें पीओ गाइड 1 पीओ गाइड 2 वॉल्यूम 5 6 7 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बहुत सारी क्लासेस भी हैं और आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमने सभी पर वीडियोस डाली हैं, तो आप जरूर देखें। आज की वीडियो जो है वो भी 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड लेकर आए हैं, जिसमें पीएलआई मेल से रिलेटेड इंटरनेशनल आर्टिकल से रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस होंगे। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो चलाई जा रही है उसके साथ जुड़ें और बहुत इसका जो आपको फायदा मिलने वाला है। मात्र जो है इसका रेट 99 रुपीज़ रखा गया है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस, और आपको इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जब तक आपका एग्जाम चलेगा। तो बिल्कुल भी मौका मिस मत कीजिए, पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट करिए। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से इन नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और पेड बैचेस पोस्टमैन एमटीएस पीएसए के सभी चल रहे हैं। अगर आपको पेड बैचेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है या बैच लेना चाहते हैं या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई। पीएलआई और आरपीएलआई के एडवांटेज क्या होते हैं, या एक उसके लिए एक लाइन यूज की जाती है पीएलआई आरपीएलआई के लिए, टैग लाइन डिपार्टमेंट द्वारा। तो ऑप्शन ए है हाई प्रीमियम लो बोनस, या फिर लो बोनस और लो प्रीमियम है, या फिर हाई बोनस और लो प्रीमियम है, या नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शंस हैं। पीएलआई आरपीएलआई की टैग लाइन भी ये होती है, आप अगर देखेंगे पासबुक वगैरह के पीछे ये लिखा होता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई बोनस लो प्रीमियम। बोनस ज्यादा मिलेगा और प्रीमियम बहुत लो होगा। एलआईसी के मुकाबले पीएलआई आरपीएलआई में बहुत लो प्रीमियम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अ पीएलआई कैन बी रिवाइव फॉर हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग एंटायर टर्म ऑफ पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी है उसको कितनी बार रिवाइव, कितनी बार उसको दोबारा जीवित किया जा सकता है। 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, या एनी नंबर ऑफ टाइम्स की कोई लिमिट नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी भी बारी पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉमिनेशंस कैन बी मेड इन पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसी। आरपीएलआई और पीएलआई पॉलिसी में कितनी नॉमिनेशन मैक्सिमम की जा सकती है। नॉमिनेशंस का पूछा है, 1 2 3 4, मैक्सिमम हम कितने बंदों की नॉमिनेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनेशन अगर मान लो 4 की होती है, 2 की होती है, 3 की होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है 4 है तो जो 2 है तो 50-50 होगा, या 4 है तो 25-25। वो डिपेंड करता है नॉमिनेशन करने वाले पर कि किसी को 20 भी दे सकता है, किसी को 25 भी दे सकता है ना। तो पीएलआई और आरपीएलआई में मैक्सिमम नॉमिनेशन जो है ऑप्शन सी 3 बंदों की नॉमिनेशन जो है की जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज यू कैन टेक अ लोन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। नीचे दिए गए जो भी पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज हैं उनमें कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके 4 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोन ले सकते हैं। कुछ एक पॉलिसीज है जिनमें 3 साल के बाद लोन मिलता है, कुछ एक में 4 साल के बाद, और किसी में लोन नहीं भी मिलता है ना। तो इसमें पूछा है 4 साल खत्म होने के बाद जिनमें लोन मिल सकता है वैसी पॉलिसीज कौन सी हैं। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस जिसे CWLA बोला जाता है, ठीक है, या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस WLA, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव। दोनों पॉलिसीज में जो है 4 साल के बाद लोन मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज देयर इज नो लोन फैसिलिटी। वही क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दी गई कौन सी पॉलिसीज में लोन की फैसिलिटी नहीं है, लोन जो है नहीं लिया जा सकता, चाहे 3 साल 4 साल कोई भी हो, लोन उसमें नहीं लिया जा सकता। ये पॉलिसी है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे बोनस वाली पॉलिसी बोला जाता है ना, मनी बैक वाली। और दूसरी पॉलिसी है चिल्ड्रन पॉलिसी, या दोनों में नहीं लिया जा सकता या दोनों में लिया जा सकता है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। दोनों ही पॉलिसीज में जो है लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
6 क्वेश्चन है, इज देयर एनी लोन एंड सरेंडर फैसिलिटीज अवेलेबल इन 10 ईयर रूरल पीएलआई? जो 10 साल वाली रूरल पीएलआई होती है, 10 ईयर रूरल पीएलआई, जिसे ग्राम प्रिया भी बोला जाता है, क्या उसमें लोन फैसिलिटी या सरेंडर फैसिलिटी होती है? ये हमारा क्वेश्चन है। अवेलेबल है यस या नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट की पावर पर डिपेंड करता है, या नन ऑफ द अबव। 6वां जो क्वेश्चन है उसका हमें बताना है कि लोन या सरेंडर फैसिलिटी 10 ईयर रूरल पीएलआई ग्राम प्रिया में अवेलेबल है या नहीं। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट अवेलेबल। ना तो ये सरेंडर की जा सकती है, ना इसमें लोन मिलता है। 7वां क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट शेल। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के मामले में जो आर्टिकल का साइज है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? एक्सीड 1.5 मीटर फॉर एनी डायमेंशन, एक डायमेंशन का बताया है, एक साइड का। जैसे मान लीजिए बॉक्स साइज में एक साइड के लिए चाहिए, है ना, कि 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 1.5 मीटर से ज्यादा हो सकता है, या 3 मीटर से एक साइड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या नन ऑफ द अबव। अब इसमें एक साइड का पूछा गया है, ठीक है, सारी साइड का नहीं पूछा है। तो एक साइड के लिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1.5 मीटर से ज्यादा जो है एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 1.5 मीटर तक या उससे कम होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन है, बिजनेस पार्सल इज डैश। बिजनेस पार्सल कौन सी सर्विस है? बिजनेस पार्सल को कैसे भेजा जाता है, ये किसी भी मतलब रूप में पूछा जा सकता है। बिजनेस पार्सल के लिए ऑप्शन है क्या है, सरफेस सर्विस है कि बाय रोड ही जाएगा, या एयर सर्विस है बाय एयर जाएगा, या फिर सरफेस एंड एयर दोनों में कोई भी तरीके से भेजा जा सकता है, या नन ऑफ द अबव। एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरफेस सर्विस। इसे सरफेस सर्विस बोला जाता है, एयर से ये नहीं जाता। डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? या स्पीड पोस्ट सर्विस कब स्टार्ट की गई थी? बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डेट हमेशा पूछी जा सकती है, पक्का पूछी जा सकती है। 2012 में, 2013 में, 1986 में, या 1999 में। डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट के बारे में पूछा है। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में ये सर्विस स्टार्ट की गई थी, डोमेस्टिक। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर बिजनेस पार्सल? बिजनेस पार्सल के लिए मिनिमम चार्जेबल वेट कितना होता है? मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है ना, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम, कम से कम कितना वेट होना चाहिए? 5 kg, 2 kg, 30 kg या 35 kg? टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 kg। 2 kg से ज्यादा, 2 kg से कम जो है वो बिजनेस पार्सल नहीं भेजा जा सकता। 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर एम बैग? एम बैग जो है इंटरनेशनल एम बैग होता है जो फॉरेन में भेजा जाता है, उसका जो है चार्जेस उसके कितने होते हैं? रजिस्ट्रेशन के पूछे हैं, रजिस्ट्रेशन पूछा है, सारे चार्जेस नहीं पूछे। 100 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये, या 750 रुपये? तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 750 रुपीज। इंटरनेशनल एम बैग के रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 750 रुपीज होते हैं एम बैग के लिए। 12th क्वेश्चन देखते हैं, SCSS अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड आफ्टर डैश पीरियड। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो अकाउंट है वो कितने साल बाद प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है? जैसे हर एक अकाउंट की लिमिट है ना, TD 6 महीने बाद है, MIS 1 साल बाद है, ऐसे KVP 2.5 साल बाद, ऐसे सीनियर सिटीजन का कितने टाइम बाद जो है प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है? 1 साल बाद, या कोई भी समय, या 3 साल बाद, या नन ऑफ द अबव? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी टाइम आफ्टर ओपनिंग। अगर आपने आज खुलवाया तो आप कल आकर, नेक्स्ट डे आकर भी इसे क्लोज कर सकते हैं सीनियर सिटीजन को। 13th क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड RD अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर। एक्सटेंडेड जो RD है हमारी, जो एक्सटेंड कर दी गई है 5 साल से आगे, है ना, फर्दर 5 साल के लिए, उसे प्रीमेच्योरली क्लोज करना हो तो कब किया जा सकता है?
क्लोज प्री मेच्योरली के लिए, ठीक है। क्या 1 साल के बाद, क्या 3 साल के बाद, या कोई भी समय, या अलाउड नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी टाइम। एक्सटेंडेड आरडी को आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, इन आरडी अकाउंट वी कैन डिपॉजिट एडवांस अप टू। आरडी 5 साल के लिए होती है ना, और हमें इस पर रिबेट भी मिलती है 1%, 2% ऐसे, है ना। तो लोग इसमें एडवांस डिपॉजिट करवाते हैं रिबेट लेने के लिए, जिनके पास एक साथ पैसे हो। लेकिन इसमें पूछा है कि कितने टाइम तक का हम एडवांस जमा करा सकते हैं, कि 1 साल के लिए एडवांस करा सकते हैं, 2 साल, 6 महीने, 3 साल या 5 साल, ये हमसे पूछा है। तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 साल। 5 साल के लिए इकट्ठे ही आप एडवांस जमा करा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज कैलकुलेटेड। आरडी पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किस बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या आफ्टर 5 ईयर। क्या सालाना किया जाता है, या छमाही, तो और या फिर त्रैमासिक, या फिर 5 साल बाद। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टरली बेसिस पर जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, SCSS अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ। सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट को जो एक्सटेंड किया जाता है 5 साल के बाद, वो आगे कितने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 1 साल के लिए। 16th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे फर्दर 3 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है सीनियर सिटीजन को। 17th क्वेश्चन, इफ आरडी अकाउंट इज क्लोज्ड 1 डे बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी देन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल गेट। आरडी जैसे 5 साल के लिए पूरी होनी थी, 1 मार्च को खुली थी 2020 को, 1 मार्च 2025 को पूरी होनी थी, लेकिन किसी ने उसे जो है 28 फरवरी को जो है वो क्लोज करवा दिया, है ना, एक दिन पहले क्लोज करवा दिया गलती से, तो उसे क्या इंटरेस्ट या कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा। आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, या उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 4 ऑप्शंस है। तो 17th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दिया जाएगा अगर वो एक दिन पहले भी क्लोज करवाता है। तो 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉमिनेशंस कैन बी मेड इन पीओएसबी अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम कितनी नॉमिनेशंस की जा सकती हैं। पीएलआई आरपीएलआई में 3 हमने पढ़ा था ना, सेविंग बैंक में देखना है कितनी है, 1, 2, 3 या 4 हमारे पास जो ऑप्शंस है। एटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम 4 जो है हम नॉमिनेशन कर सकते हैं पीओएसबी अकाउंट में। 19th क्वेश्चन है, पीपीएफ अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड आफ्टर। पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योर अगर क्लोजर कराना है समय से पहले तो कब करवा सकते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या 5 साल के बाद। तो 19th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 साल के बाद हम पीपीओ को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। 20th क्वेश्चन है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर लोकल स्पीड पोस्ट। लोकल स्पीड पोस्ट है जो सेम पिन कोड, सेम डिलीवरी एरिया में, है ना, सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए अगर हम बुक करते हैं तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। वैसे तो देखो 50 ग्राम तक हमें पता है 35 रुपए प्लस 18% जीएसटी, है ना, 41 रुपए 30 पैसे हम देते हैं। लेकिन लोकल के लिए क्या है, हमें 15 रुपए देने पड़ते हैं प्लस जीएसटी, 17 रुपए जो है टोटल इस पर लगते हैं, है ना, 18 रुपए इस पर लगते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
15 रुपए विदाउट जीएसटी है इसमें, 15 रुपए जो है लोकल स्पीड पोस्ट का चार्ज देना पड़ता है। 21st क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन स्पीड पोस्ट चार्जेस फॉर वॉक इन कस्टमर इफ डेली रेवेन्यू इज 10,000। वॉक इन कस्टमर, डेली कोई रैंडम कस्टमर आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपए का बिजनेस एक दिन में ला रहा है, तो उसे हम कितना डिस्काउंट देंगे। ये हमारा रैंडम कस्टमर है, वॉक इन कस्टमर है, कोई कंट्रेक्चुअल कस्टमर नहीं है, परमानेंट हमने इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है बीएनपीएल वगैरह। 5% का डिस्काउंट मिलेगा, 10%, 20% या 25%। तो 21st क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5% का इसे डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। 22वां क्वेश्चन है अ लेटर इन रोल फॉर्म शुड नॉट एक्सीड डैश सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर जो व्यास है उसमें लेटर जो है रोल फॉर्म में कितने जो उसका व्यास उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। 22nd क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 23rd क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर। बोनाफाइड लिस्ट होती है सब्सक्राइबर की कि हाँ हमारे पास इतने परमानेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे से जो है ये शेड्यूल्ड है और इन्हें हम हमारी जो है बुक पैकेट या जो भी चीज़ है न्यूज़पेपर वो हम भेजते हैं। तो किस केस में होनी चाहिए, बुक पैकेट में, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में या ऑल ऑफ द अबव। बोनाफाइड लिस्ट किसके केस में देनी पड़ती है। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। जब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो बोनाफाइड लिस्ट सप्लाई करनी पड़ती है। व्हाट इज द कंपनसेशन पेड फॉर लॉस और थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक्ड इन इंडिया। पहले हमने पार्सल के लिए पढ़ा था ना, रजिस्टर्ड लेटर के लिए है, ठीक है। इंडिया में बुक हुआ और फॉरेन भेजा था और गुम हो गया या जो है लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया है ना, उसमें कितना उसे कंपनसेशन मिलेगा। 20 SDR, 30 SDR, 40 SDR या 50 SDR है ना। ट्वेंटी-फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 SDR। 30 SDR रजिस्टर्ड लेटर के मामले में कंपनसेशन मिलता है। 25th क्वेश्चन है कंप्लेंट्स ऑन वैल्यूएबल आर्टिकल्स आर अटेंडेड ओनली इफ दे आर मेड विद डैश विद इन द डैश मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग। बीपी आर्टिकल के रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स है वो कितने महीने के अंदर अंदर जो है होनी चाहिए डेट ऑफ पोस्टिंग से, तभी उन्हें एंटरटेन किया जाएगा, वरना उसे नहीं माना जाएगा। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर। तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने के अंदर अंदर जो कंप्लेंट दी जाएंगी वही मान्य होंगी बीपी आर्टिकल के केस में। 26वां क्वेश्चन फॉर एन इंश्योर्ड आर्टिकल द इंश्योरेंस वैल्यू शुड बी रिटन इन बोथ फिगर्स एंड वर्ड ऑन डैश ऑफ द आर्टिकल। इंश्योरेंस के लिए कोई हम लिफाफा या कोई पार्सल लेकर आए हैं ना, इस शेप में है, तो उस पर जो इंश्योरेंस हम लिखते हैं इंश्योर्ड फॉर ₹1000 है ना, ऐसे, या 1000 है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो कहां पर लिखा जाना चाहिए, ऊपर लिखा जाना चाहिए एनवेल्प के टॉप पर, या लेफ्ट या राइट या फिर बॉटम, कहां लिखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, हमें पता है ये टॉप पर लिखा जाना चाहिए, ऊपर एनवेल्प के, है ना। 27th क्वेश्चन व्हाट इज द फी फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल। इंश्योर्ड आर्टिकल हमें भेजना है ना, तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन, पोस्टेज और जो है इंश्योरेंस चार्जेस हम पे करते हैं। तो उसमें पूछा है अगर एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए तो हमें कितने चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए या फ्री ऑफ कॉस्ट। कि इंश्योरेंस में कोई एक्नॉलेजमेंट चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे। 4 ऑप्शन हमें हैं। तो 27th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड आर्टिकल है उसमें एक्नॉलेजमेंट के पैसे नहीं लगते, अलग से नहीं देने पड़ते, वो उसी में फ्री मिलती है। 28th क्वेश्चन है व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ एन इंटरनेशनल आर्टिकल। इंटरनेशनल आर्टिकल जैसे इंग्लैंड के लिए 17 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है ना, तो इंटरनेशनल के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं। रजिस्टर लेटर अगर हमें भेजना है 100 रुपए, 150 रुपए, 750 रुपए या 70 रुपए। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंटरनेशनल आर्टिकल के लिए। तो 28th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लगते हैं। पहले 70 रुपए लगते थे, अभी 150 रुपए कर दिया गया है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ एम बैग। एम बैग का चार्जेस हमने बताया था अभी ना, इंटरनेशनल एम बैग के लिए 750 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। मैक्सिमम वेट पूछा गया है
कि इतने वेट तक का एम बैग भेजा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं भेजा जा सकता। 5 किलो, 20 किलो, 30 किलो या 35 किलो, 4 ऑप्शन हमें दिए हैं एम बैग के रिगार्डिंग। तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 30 kg। मैक्सिमम जो है 30 kg तक एम बैग भेजा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, मेल कैटेगरी से रिलेटेड। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, कुछ भी स्किप मत करिए, वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को अपने दोस्तों साथियों तक शेयर कीजिए, कलीग्स को जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ की जो मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई जा रही है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और पेड बैचेस के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।